रेगिस्तान में दफन कर दूंगा, नेओम प्रोजेक्ट के सीईओ को धमकी देना भारी पड़ा है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ रूस को बड़ी सफलता मिली चीन में। सुखोई 57 लड़ाकू विमान ने अपने करतब से होश तो उड़ा दिए, पहला ग्राहक भी मिल गया, लेकिन ग्राहक का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का नेओम प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाल ही में उनके इस सपने को एक और बड़ा झटका लगा है। सऊदी ने इस प्रोजेक्ट के सीईओ नदमी अल नज्म को हटा दिया है। कर्मचारियों के साथ अपमानजनक और अनैतिक व्यवहार के आरोपों ने $2 ट्रिलियन की परियोजनाओं पर जांच तेज कर दी है। सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था और वैश्विक छवि बदलने के प्रयास में एक व्यापक चुनौती को दिखाती है। जिस अधिकारी को हटाया गया है उसने कर्मचारियों को रेत में गाड़ देने की धमकी दी थी। अल नज्म 2018 से नेओम प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर एक कर्मचारी को धमकी दी थी कि वो उसे रेगिस्तान में दफन कर देंगे। नेओम ने उनके हटने पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें बर्खास्त किया गया है। इस कारण प्रोजेक्ट की स्पीड भी माना जा रहा है। इस प्रमुख परियोजना का आकार पहले ही छोटा किया जा चुका है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को बनाने में नैतिकता की कमी सबसे गंभीर सवाल उठाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि नए आंकड़ों के मुताबिक विजन 2030 परियोजना शुरू होने के बाद सिर्फ 8 वर्षों में कथित तौर पर 21,000 से ज्यादा श्रमिक मारे जा चुके। भुगतान न देना, ज्यादा घंटों तक काम कराना, मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। कर्मचारियों ने फंसे हुए गुलामों और भिखारियों की तरह महसूस करने की शिकायत की है। अल नज्म ने अक्सर कार्यकर्ताओं या प्रेस की ओर से किसी भी शिकायत का समाधान करने से इनकार किया है। प्रोजेक्ट से जुड़े कई लोग कथित तौर पर हैरान थे कि अल नज्म इतने लंबे समय तक टिकने में कामयाब कैसे रहे। कई लोगों को उनके जाने की उम्मीद पहले से थी, क्योंकि प्रोजेक्ट में लगातार देरी हो रही थी। अब उनकी जगह एमिन अल मुदफ़ेर ने ले ली है, जो पहले सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड में रियल एस्टेट का नेतृत्व करते थे। नेओम के नेतृत्व को उम्मीद है कि अब इनके प्रोजेक्ट में तेजी आएगी। खैर, ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट गले की फांस बनता जा रहा है सऊदी अरब के प्रिंस के लिए, क्योंकि इतने सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। यहाँ तक कि नौबत यहाँ तक आ गई थी कि ये चाइना से भी इसमें मदद चाह रहे थे। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन के झुआई एयर शो में अपने शानदार कलाबाजी से दुनिया का दिल जीतने रूस के सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट को पहला ऑर्डर मिल गया। रूस की सरकारी हथियार निर्माता कंपनी रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट ने ऐलान किया कि उसे पहला ऑर्डर मिला है, लेकिन उसने खरीदार देश का ऐलान नहीं किया। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी इंटरफैक्स ने भी 13 नवंबर को ऐलान किया कि सुखोई 57 का पहला समझौता हो गया है। रूस के इस खरीदार देश का नाम नहीं बताने से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। भारत से लेकर अफ्रीकी देशों के नाम बाजार में तैर रहे। आपको बता दूं, आखिर कौन सा देश है जिसने रूस के इस सबसे आधुनिक फाइटर जेट को खरीदने के लिए ऑर्डर दिया है, वह तब भी अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है। रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट के प्रमुख अलेक्जेंडर मिख्यू ने कहा है कि सैन्य टेक्नोलॉजी सिस्टम को, नए तरीके के हथियार और सैन्य उपकरण को बाजार में लाना चाहिए। सुखोई 57 की जहां तक बात है, तो हमने इस एयरक्राफ्ट के लिए पहले ही हस्ताक्षर कर लिए हैं। उन्होंने खरीदार देश के नाम का ऐलान नहीं किया, जिससे अटकलों का बाजार सोशल मीडिया में गर्म हो गया। कई सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट के चीफ का बयान इस बात की पुष्टि करता है कि डील हो चुकी है। वहीं कुछ अन्य विश्लेषकों का कहना है कि ये रूस के प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी हो सकता है। रूस का ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब सुखोई 57 चीन के झुआई एयर शो में हिस्सा ले रहा है, जो अभी 17 नवंबर तक चलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है जब ये विमान चीन पहुंचा है। इस शो में सुखोई 57 ने ऐसे करतब दिखाए हैं कि उसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। रूसी कंपनी के इस ऐलान के आधार पर विश्लेषकों का अनुमान है कि यह सौदा झुआई एयर शो से कई महीने पहले ही तय हो गया। साल 2021 में अलेक्जेंडर मिख्यू ने ऐलान किया था कि वह 5 देशों के साथ संपर्क। इस दौरान सैन्य विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया था कि भारत, अल्जीरिया, वियतनाम, तुर्की जैसे रूस के मित्र देश सुखोई 57 विमान को खरीद सके। ऐसी अपुष्ट रिपोर्टें हैं कि अफ्रीकी देश अल्जीरिया ने रूस के साथ सुखोई 57 विमान के लिए पहला समझौता किया है। अल्जीरिया ने अभी तक इन रिपोर्ट्स की पुष्टि नहीं की है। वहीं विश्लेषकों का कहना है कि अगर अल्जीरिया सुखोई 57 जेट डील करता है, तो इससे पूरे इलाके में शक्ति संतुलन बिगड़ जाएगा और अल्जीरिया का प्रभाव काफी बढ़ जाएगा। खरीदार कोई भी हो, लेकिन रूस के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। रूस
रूस कई दिनों से इस विमान को बेचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा। भारत ने भी अभी तक इस विमान से दूरी बना रखी है। वहीं कई विशेषज्ञों का कहना है कि 5वीं पीढ़ी के विमान की कमी को भारत को इस विमान को खरीद लेना, ये एक ऐसा है इस वक्त भारत को बढ़त दे सकता है। अमेरिका ने जिस तरीके से रूस और गुरपतवंत सिंह की पन्नू को लेकर चल रहे पक्षीय तनाव के बीच तेजस फाइटर जेट को झटका दिया है। अमेरिका की जी एरोस्पेस कंपनी ने भारत के स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट के इंजन की सप्लाई को अब साल 2025 तक के लिए टाल दिया है। इससे भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम को बहुत बड़ा झटका लगा है, वह भी तब जब भारतीय MiG-21 विमान रिटायर हो रहे हैं। दूसरी तरफ चीन से लेकर पाकिस्तान तक बहुत बड़े पैमाने पर अपनी वायुसेना अत्याधुनिक फाइटर जेट शामिल कर रहे हैं। अमेरिकी धोखे के बीच रूस ने भारत को पहले भी कई तरह के बड़े ऑफर दिए हैं। रूस ने अपने सबसे आधुनिक और खतरनाक सुखोई 75 चेकमेट सुखोई 35 को लेकर भी भारत को ऑर्डर दिया है। रूस ने अपनी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट कहे जाने वाले सुखोई 75 के भारत में निर्माण का भी ऑफर दिया है। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, वो उसे गंवाना नहीं चाहता है। उधर अमेरिका चाहता है कि भारत उसका F-35 फाइटर जेट खरीदे, लेकिन तेजस विवाद के बाद अब उम्मीदों को झटका लगना शुरू हो गया है। सुखोई 75 को अमेरिका के F-35 स्टील्थ फाइटर जेट का जवाब माना जाता है, जो उससे काफी सस्ता है। सुखोई 75 फाइटर जेट में एडवांस एवियोनिक्स और AI लगा है। एक विमान की कीमत करीब 30 से 35 मिलियन डॉलर है। यह अमेरिकी F-35 की तुलना में आधे से भी कम है। रूस और भारत के बीच अगर ये डील हो जाती है तो ये दोनों देशों के बीच रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाएगा। वहीं इससे रूस की अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिलेगी, जो अभी पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से जूझ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह जेट डील होती है तो एशिया में रूस का रणनीतिक प्रभाव और बढ़ जाएगा। वहीं भारत इस विमान का निर्यात कर पैसे कमा सकता है। रूस दशकों से भारत को मिग से लेकर सुखोई तक कई फाइटर जेट भारत को सप्लाई कर चुका है। साल 2025 में होने वाले एरो इंडिया 2025 प्रदर्शनी में सुखोई अपने सुखोई 75 को पेश करने जा रहा है। कई सूत्रों का कहना है कि रूस भारत को इस अत्याधुनिक विमान को अपने देश में बनाने का ऑफर देने जा रहा है। भारत इसे दूसरे देशों को बेच सकेगा। रूस अपने करीबी दोस्त चीन की परवाह किए बिना भारत को ये ऑफर दे रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञों का कहना है कि सुखोई 75 एक बेहतरीन स्टील्थ फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसकी स्पीड 1.8 मैक की है। इसकी रेंज करीब 3000 किलोमीटर है। यह विमान 7.4 टन हथियार भी अपने साथ ले जा सकता है। इसमें खतरनाक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइलें शामिल हैं। वहीं रूस ने अपनी चौथी पीढ़ी के सुखोई 35 विमानों को लेकर भी भारत को बड़ा ऑफर दिया है। रूस की कंपनी रोजनबोरोन एक्सपोर्ट ने कहा है कि वो अपने इस विमान का निर्माण दोगुना करके भारत को बहुत कम समय में इसकी सप्लाई कर सकती है। भारत 114 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। सुखोई 35 भी रूस का बहुत आधुनिक विमान है। इसमें कई खतरनाक हथियार लगे हैं। भारतीय वायुसेना अभी सुखोई 30 MKI का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी करती है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। कल मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।